अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जब हम कैपकट में उर्दू लिखना चाहते हैं तो वो उर्दू नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें उर्दू फ़ॉन्ट नहीं है। तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरह लिखा हुआ आ जाता है। तो कैपकट में उर्दू में कैप्शन नहीं लगा सकते। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने अपनी वीडियो में उर्दू में कैप्शन लगा सकोगे। तो आज की इस वीडियो में ये भी मैं बताऊंगा कि आपने उर्दू के फ़ॉन्ट कहाँ से लेने हैं और कैसे आपने कैपकट में ऐड करने हैं। बहुत सारे दोस्तों को कैपकट में उर्दू फ़ॉन्ट तो ऐड कर लेते हैं, या तो फ़ॉन्ट शो नहीं होते या उन फ़ॉन्ट्स में लिख नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में उनकी ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करूंगा। तो चलता हूं मैं आप मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां जाके आपके ये सब प्रॉब्लम वन बाय वन करके सॉल्व करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए। आपके मोबाइल में कैपकट तो होगा, अगर नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन कंट्रीज में कैपकट नहीं वर्क कर रहा तो आप लोग किसी भी VPN को कनेक्ट करके इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं कैपकट को ओपन कर लेता हूं। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। यहाँ कोई भी मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं। मैंने एक वीडियो ले ली है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अपने प्रोजेक्ट का रेशियो सेलेक्ट कर लेना होता है। जिस भी रेशियो में आपने वीडियो को बनाना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो YouTube का मैं रेशियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। 16:9 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन कर लेता हूँ। अब मैं अपनी इस वीडियो में उर्दू का कैप्शन लगाता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ऐड टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ मैं उर्दू का कोई भी वर्ड लिख लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि मैंने उर्दू में लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में। अब ये देख सकते हैं कि बहुत ही बुरे तरीके से ये लिखा हुआ आया है। अब इसको कैसे ठीक करना है इसका तरीका मैं बताता हूँ। आपने एक स्टेप बैक आ जाना है। यहाँ ऊपर ये देख सकते हैं, ये जो सेटिंग का आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ ये बहुत सारी लैंग्वेज ओपन हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ से उर्दू को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ऐड टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे दोस्तों को जब ये लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि यहाँ टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते। जो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ कीबोर्ड ओपन नहीं होता। इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, ये नीचे बैक का जो बटन है जिससे हम बैक चले जाते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ जो क्लोज ऑल का जो बटन होता है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लोज ऑल के ऊपर क्लिक करके सब कुछ आपने क्लियर कर देना है। उसके बाद दोबारा कैपकट को ओपन कर लेना है, अपने प्रोजेक्ट को ले लेना है। ऐड टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा कीबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ से मैं अपना कुछ भी लिख सकता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि मेरा उर्दू में लिखा हुआ आ गया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देख सकते हैं। डबल ए स्टाइल के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। तो यहाँ मेरे पास उर्दू का फ़ॉन्ट नहीं है। तो उर्दू का फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए यहाँ 3 लाइन और प्लस जो है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। यहाँ अवेलेबल जो है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। और उसके बाद यहाँ ये उर्दू लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। आप सेव पे देख सकते हैं, ये अंग्रेजी के साथ उर्दू लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। कैपकट में उर्दू के 8 फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। इनमें से आप किसी भी फ़ॉन्ट को आप यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है ये फ़ॉन्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से आपको कोई फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लगता, जमील नूरी नस्तलिक को ऐड करना चाहते हैं या अलकलम फ़ॉन्ट को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो फ़ॉन्ट कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वापस चले जाना है, आपने गूगल को ओपन कर लेना है। सर्च बार में लिखना है उर्दू फ़ॉन्ट्स। तो मैं यहाँ एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। जमील नूरी नस्तलिक कशीदा एक ये है और एक जमील नूरी नस्तलिक रेगुलर है। जमील नूरी नस्तलिक कशीदा जो है इसमें लफ्ज़ थोड़े बड़े लिखे जाते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं प्यार थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, खूबसूरत का ते लंबा लिखा हुआ है। तो यहाँ जमील नूरी नस्तलिक रेगुलर जो है इनमें जो वर्ड्स हैं ये छोटे लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि प्यार भी छोटा लिखा हुआ है और खूबसूरत का ते भी छोटा लिखा हुआ है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लंबे लफ्ज वाला डाउनलोड करने चाहते हैं या छोटे वर्ड्स वाला डाउनलोड करना चाहते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं। इन फ़ॉन्ट्स में से मैं एक फ़ॉन्ट को मैं
यहाँ से ले लेता हूँ। ऐड को क्लोज करता हूँ। अगेन डाउनलोड फ़ॉन्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ये मेरा फ़ॉन्ट डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोडेड फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, यानी कि अनजिप हो चुकी है। अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट न करता तो इस फ़ॉन्ट को मैं अपने कैपकट में यूज़ नहीं कर सकता था। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, इस फ़ॉन्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और शेयर के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसको आपने अपनी ड्राइव में सेव कर लेना है। ड्राइव में सेव करोगे तभी जाके आप इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकोगे। और यहाँ मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको मैं ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। अब चलता हूँ मैं कैपकट में, वहाँ या इसको मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं कैपकट में आ गया। अब जो मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया था उसको मैं कैसे कैपकट में ऐड करना है, ऐड फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ ये प्लस का जो बटन आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अपलोड फाइल के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अलवी नस्तलिक जो फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड किया था, यहाँ वो फाइल आप देख सकते हैं कि आपके ड्राइव में पड़ी है। यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है, अगेन क्लिक कर लेना है। अब यहाँ ये देख सकते हो कि ये फ़ॉन्ट अब आपके वीएन में ऐड हो चुका है। तो मैं इस फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि मेरा फ़ॉन्ट ऐड हो चुका है। अब इस फ़ॉन्ट्स को कोई स्टाइल देना चाहें, कोई इफेक्ट देना चाहें, एनिमेशन देना चाहें, वो भी आप आसानी से दे सकते हैं। स्टाइल के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टाइल आ चुके हैं। इनमें से जो स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको अगर कोई बैकग्राउंड देना चाहें तो आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके कोई बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। इसके बाद इसको कोई स्ट्रोक देना चाहें तो वो स्ट्रोक भी आप दे सकते हैं। यहाँ दे सकते हैं बहुत सारे स्ट्रोक्स ओपन हो चुके हैं। इनमें से किसी भी स्ट्रोक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई गिलो देना चाहें तो आप गिलो भी दे सकते हैं। गिलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ डिज़ाइन आ चुके हैं। अब इनमें से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने डन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो एनिमेशन देना है तो एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ बहुत सारे एनिमेशन आ चुके हैं, इनको आपने वन बाय वन ट्राई कर लेना है। जो एनिमेशन आपको अच्छा लगे वो आपने जल्दी से सिलेक्ट कर लेना है। से जाना मुझे ये एनिमेशन अच्छा लगा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे डन कर लेता हूँ। इस तरीके से आप अपनी वीडियो में उर्दू के कैप्शन लगा सकते हो। जो फ़ॉन्ट्स आपको अच्छे लगें अपने गूगल से डाउनलोड करने हैं और इसे एक्सट्रैक्ट करके अपनी ड्राइव में इसको सेव करके उसके बाद अपने कैपकट में इसको ऐड कर लेना है। जब आप फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपका कीबोर्ड ओपन नहीं होता तो आपने क्लोज ऑल कर लेना है। अगर फिर भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो आपने एक दफ़ा अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपका कीबोर्ड भी ओपन हो जाएगा और जिस फ़ॉन्ट में भी आप लिखना चाहें, जो फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहें, वो आसानी से आप फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकोगे। इस तरह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये था सिंपल सा तरीका वीडियो में उर्दू के कैप्शन लगाने का, वीडियो में उर्दू लिखने का। कैपकट में उर्दू कैप्शन लगा सकते हो, उर्दू में कुछ भी लिख सकते हो और अपनी मर्जी के फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको सब बातों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आए तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं